बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान की तहरीक में इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है। 4 नौजवान हैं इस्लामाबाद के और उनको 24 घंटे तक गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया और कसूर ये था कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ, जो मुल्क के बदकिस्मती से वज़ीर आज़म भी हैं, मुसल्लत शुदा और इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म, उनके मुआविन खसूसी अता तारड़, उनको देख के मुस्कराए उनका। और आप जानते हैं कि उनको देख के हासा वैसा निकल जाता है। उनको देख के मुस्कुराया और उस वजह से उन 4 नौजवानों को 24 घंटे तक इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में रखा और फिर उनके एक मुआफ़ी नामा लिखवाया गया और उसके बाद उनकी जान छोड़ी गई। बड़ा अहम केस है और इसकी बुनियाद पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़ मामला जा रहा है। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान सवार हो चुके हैं इम्पोर्टेड हुकूमत और इस रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले लोगों के दिमागों पर। इमरान खान हर रोज़ बड़ा सरप्राइज़ दे रहे हैं। आज आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, उसके बावजूद लाखों लोग आज फैसलाबाद में थे। इतना बड़ा जलसा था कि फैसलाबाद जो स्टेडियम है, जैसे कल जो इमरान खान का भावलपुर में जलसा था, उससे पहले जो इमरान खान का गुजरात और सरगोदा में जलसा था, जो जलसा गाह है वो तो भर ही जाती है। 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर तक जो लाइनें लगी होती हैं, अवाम ही अवाम नज़र आती है और ये हर शहर में ऐसा हो रहा है। ये जो इम्पोर्टेड हमारे ऊपर हुकूमती इत्तेहाद मुसल्लत किया गया है, ये पूरा साल लगा लें, सारे मिल जाएं, सारे मदरसों से बच्चों को भी निकाल लें, उसके बावजूद ये इतना बड़ा जलसा नहीं कर सकते। लेकिन इमरान खान हर रोज़ इतना बड़ा जलसा कर रहा है और कौम को अब अपनी आज़ादी के लिए कौम इस हद तक आगे चली गई है कि कौम को अब मैच भूल गया है। कौम समझती है कि हमने बहुत इन तमाशों में अपना टाइम 70 साल लगाए हैं और हमें इन तमाशों में लगा दिया जाता था और भारत पाकिस्तान का मैच होता था, इसको एक जंग बना दिया जाता था और हम इसी पे खुश रहे। हम कभी जंग जीतते थे, कभी हारते थे और हमें लगता था कि हम बड़ी तब्दीली ले आए हैं, को मुल्क में बड़ा इनकलाब आ गया है, भूखे को खाना मिलने लग जाएगा, जो प्यासा है उसको पानी मिलने लग जाएगा। इस चीज़ से अब अवाम निकल आई है, कौम निकल आई है। कौम अब इन भूल भलियों में नहीं पड़ने वाली। कौम अब हकीकी आज़ादी चाहती है और हकीकी आज़ादी के लिए कौम अब इमरान खान के साथ खड़ी है। और आज जो जमे गफ़ीर फैसलाबाद में था वो सब ने देख लिया। इमरान खान की तरफ से ये कहा गया कि जो पानी को निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम हमें चाहिए, मुल्क में ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना होगा। कराची में नालों पर लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं। आज कराची में 2000 रुपये में भी 20 किलो आटा नहीं मिल रहा। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर करार देते हुए इमरान खान ने कहा कि करप्ट लोग चोरी करके मुल्क का पैसा बाहर ले जाते हैं। अगर IMF कर्ज देता है तो सख्त शराइत भी साथ वो आयद करता है। हमने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा टैक्स जमा किया। 4 महीने में पेट्रोल 150 रुपये का था, आज आलमी मंडी में $96 पर आ गया है। हमारे दौर में बिजली 18 रुपये यूनिट थी, आज 36 रुपये यूनिट और टैक्स लगाकर 50 रुपये यूनिट बन जाती है। हमने आवाम पर बोझ पड़ने नहीं दिया था और इन 4 महीनों में जितना पेट्रोल में इजाफ़ा हुआ है कीमतों में और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, आम आदमी के लिए रसाई मुमकिन नहीं है। जो बेसिक नीड्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, वो भी ख़रीदने से वो आ रही है। वो एक सब्ज़ी नहीं ख़रीद सकता आम आदमी। इमरान खान ने कहा कि 2018 में इलेक्शन मुहिम चलाई तो इस दौरान मुल्क में बहुत बेरोज़गारी थी। पाकिस्तान में सनती जून नुकसान में जा रहे थे। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही थी। तहरीक इंसाफ ने किसानों को उनका हक़ दिलाया। हमारे दौर में 4 फसलों की बड़ी पैदावार हुई। किसान को शुगर मिल्स मालकान से बवक्त रकम दिलवाई। पहली दफ़ा हमारे दौर में शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई। 3.5 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने तरक्की की, लोगों को रोज़गार मिला और ये फैसलाबाद के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने ख़ुद ये बात मानी है। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में बैरूनी साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत की गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत ने 4 माह में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। मुल्क को सैलाब से बचाने के लिए हमें डैम्स बनाने होंगे। तहरीक इंसाफ ने 50 साल के बाद 10 डैम्स बनाए। मौसमियाती तब्दीली के लिए शजरकारी ज़रूरी होती है। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ कहती हैं कि लंदन तो क्या, मेरी तो पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। हुसैन नवाज़ कहते हैं लंदन में फ़्लैट्स हमारे हैं, हमने दौलत में इजाफ़ा किया है और करप्शन कम कराई है। इक़्तिदार में आते ही इन लोगों ने 1100 अरब रुपए के जो अपने केसेस थे वो माफ़ करवाए। उन्होंने कहा जो पावर प्लांट दुनिया में 100 अरब के बने वो यहाँ 130 अरब रुपए के बने। शरीफ जरदारी ख़ानदान 30 साल से मुल्क का पैसा लूट रहे हैं। इनके
के अरबों रुपए बाहर पड़े हैं। आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है और NRO लेकर ये मुल्क में इंजॉय कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा नवाज शरीफ और जरदारी को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार देते हुए इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन की वजह से मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। ये लोग इलेक्शन कराने से डरते हैं क्योंकि मुल्क में इलेक्शन होंगे तो इनका नामो निशान मिट जाएगा। इनको ख़बरदार करते हुए कहा कि IMF कह रहा है कि महंगाई बढ़ेगी, मज़ीद बिजली महंगी होगी। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जब मैं आपको कॉल दूँगा तो क्या आप बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा आज वादा करें कभी फैसलाबाद में मैं लोटों को कामयाब नहीं होने देंगे। आप जानते हैं वहाँ पर आबिद शेर अली भी, राजा रियाज भी, राना सनाउल्लाह भी, तलाल चौधरी, तमाम एक तरह के जो लोग हैं वो वहाँ जमा हैं। इमरान खान ने कहा इनमें से किसी एक को भी जीतने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए आपने मेरे साथ खड़े रहना है और बहुत जल्द मैं फ़ाइनल कॉल दूंगा। इमरान खान कुछ दिनों से इनकलाब और इस्लामाबाद मार्च के हवाले से बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं और मेरे ख़्याल में इमरान खान के जो सब्र का पैमाना है वो अब लबरेज़ हो रहा है और इमरान खान के पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी जा रही और वो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना हक लेंगे। इमरान खान ने कहा कि इंशाअल्लाह इस मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करके हकीकी कौम बनाएंगे। हम ना अमेरिका के सामने झुकते हैं ना पैसे के सामने। एक दिन आएगा कि इंशाअल्लाह सब्ज़ पासपोर्ट को अल्लाह इज़्ज़त देगा और इंशाअल्लाह ये वक्त बहुत जल्द आएगा। और आप जानते हैं कि जब किसी भी निज़ाम ने समंदर बुर्द होना होता है तो उसका वो आखिर में एक दफ़ा खुल के सामने आता है और फिर उसके बाद वो समंदर बुर्द होता है और इंशाअल्लाह ये निज़ाम हमेशा हमेशा के लिए हमारी जान छोड़ेगा। दूसरी तरफ एक वाक़या होता है और ये 4 दिन पहले का वाक़या है। इस्लामाबाद में 4 नौजवान हैं। मुनाल मुनाल रेस्टोरेंट पर 4 रोज़ पहले ये वाक़या पेश आता है। चारों नौजवानों को वो अता तारड़ को देख के हंसते हैं और मुनाल रेस्टोरेंट पे वो अता तारड़ को देख के हंसते हैं। CCTV फुटेज निकाली जाती है और उस बुनियाद पर नौजवानों को गिरफ़्तार किया जाता है। कोई मुकदमा नहीं होता और पुलिस की तरफ से खामोशी दिखाई जाती है और सिर्फ अता तारड़ के फ़ोन पर उनको गिरफ़्तार किया जाता है। और अब हमारे मुल्क में और इस्लामाबाद में आप एक बात याद रख लें कि हंसना मना है और अगर कोई हंसेगा तो उसको बग़ैर मुकदमे के पुलिस उठा लेगी और उसको थाने में रखेगी और अपनी मर्ज़ी करेगी। अब ये जो शहरी हैं, एक नाम ज़ैन है, तैमूर, सलमान और कदीर, इन्होंने और थाना कोहसार में इनको नज़रबंद किया गया, हिरासत में रखा गया, गैर कानूनी तौर पर 24 घंटे तक हिरासत में रखा गया। थाना कोहसार के SHO को तारड़ के फ़ोन का काफ़ी देर इंतज़ार रहा और वो उन्होंने नौजवानों को रिहा न किया और उन्होंने कहा कि आप नौजवानों से कहा कि आप तस्लीम करेंगे और माफ़ीनामा लिखेंगे। उसके बाद सादा कागज़ पर तहरीरी तौर पर माफ़ीनामा लिखवाया गया और वो लिखवाने के बाद उन 4 नौजवानों की जान छोड़ी। चारों अफराद ने तहरीरी तौर पर लिख दिया कि हमारे हंसने से दिल आज़ारी हुई है, जिस पर हम माज़रत चाहते हैं और आइंदा यकीन दहानी कराते हैं कि ऐसी शिकायत नहीं आएगी। अब ये हमारे मुल्क का हाल है। तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन, तौहीन IMF के बाद अब ये तौहीन तारड़ है। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। और क्या हमारे मुल्क में आइन और कानून में ये बात लिख दी गई है कि जो ये माफिया है, जो ये इम्पोर्टेड रजीम है, जो ये फाशिस्ट गवर्नमेंट है, क्या इन रहनुमाओं या हुकूमती लोगों की तरफ हंसना भी क्या आइन और कानून में कोई जुर्म लिख दिया गया है तो बता दिया जाए ताकि हम उसके लिए। और फिर आप ऐसे लोगों को क्यों हुकूमतों में बिठाते हैं कि जिनको देख के ही हादसा निकल जाए और अवाम उनको सीरियस ही ना ले और फिर आप उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करें और आप उनको जेलों में रखें। ये इंतहाई मैं समझता हूँ कि एक इस्लामाबाद पुलिस का जो कारनामा है, ये इस्लामाबाद पुलिस ऐसे बेनकाब हो रही है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। अब इसमें एक अहम बात वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और फैसल चौधरी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं और वो उनकी लीगल टीम को भी हेड करते हैं, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है। फवाद चौधरी ने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब से ये मुतालबा किया है कि माय लॉर्ड इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, नोटिस लिया जाए इस्लामाबाद पुलिस के ख़िलाफ़। इस्लामाबाद पुलिस ने शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया, किसी ने नोटिस ना लिया। जिनसी तशद्दुद किया गया और उसमें विक्टिम खुद बोल पड़ा, किसी ने आज तक उस पर नोटिस नहीं लिया। हमें उम्मीद है कि कल इंशाअल्लाह जब शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत होगी तो अतर मिनल्ला साहब इन चीज़ों को भी देखेंगे। लेकिन जमील फ़ारूकी रो रो के कहता रहा
कि मुझे बरहना करके तशद्दुद किया गया, इनके ख़िलाफ़ किसी ने नोटिस ना लिया। इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बात करने पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया, इनके ख़िलाफ़ किसी ने नोटिस ना लिया। इस्लामाबाद पुलिस दिन रात ट्विटर अकाउंट पर बैठकर अपनी सफाइयाँ देती रही, शहबाज गिल और इमरान खान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करती रही, बयानात देती रही। वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम बनकर अपना रोल प्ले करती रही और किसी ने उसके ख़िलाफ़ नोटिस ना लिया। आईजी और डीआईजी के ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन की बात हुई, दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो गया। और यहाँ ये हालत है कि 4 नौजवानों को, हमारा आईन पाकिस्तान कहता है कि 1 मिनट, मैं आपको 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, एक लम्हे का भी थोड़ा सा हिस्सा, चंद सेकंड भी कोई किसी शहरी को वो हब्से बेजा में या ज़बरदस्ती नहीं बिठा सकता कि आप 1 मिनट यहाँ बैठें। इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि कोई किसी को कहे कि आप रुक जाएं, आप आगे ना बढ़ें, 1 मिनट नहीं कह सकते। और ये इलीगल डिटेन किया गया है 24 घंटे। कसूर उनका ये है कि ये नमूने पब्लिक प्लेसेस पर आते हैं और लोग इनको देखते हैं और उनकी अगर हंसी छूट जाए और वो अगर हंसें तो उसकी बुनियाद पर इनको गिरफ़्तार किया जाता है और 24 घंटे हवालात में रखा जाता है। और फिर उन नौजवानों से जो हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं उनसे लिखवाया जाता है माफ़ीनामा। अगर यही हमारे मुल्क का निज़ाम बच गया है तो फिर इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बगावत होनी चाहिए, क्योंकि ये निज़ाम इस कौम को फिर हड़प कर जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत थोड़े दिन हैं इंशाअल्लाह ये निज़ाम ऐसा समंदर बुर्द होगा कि इस निज़ाम और इस निज़ाम के रखवाले हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की जान छोड़ जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।